बड़ी खबर आ रही बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। यहां दिल्ली में बीजेपी नेताओं की दो अलग अलग बैठक जा रही है। बैठक में कई बड़े नेता शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक, ललन सिंह, संजय झा भी साथ में है और यह मंथन बिहार के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी बैठक चल रही है। मंगल पांडे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। बिहार के बड़े बीजेपी नेताओं के अलावा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। कल भी जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और करीब 8 घंटे तक ये बैठक चली है। अब यहाँ बिहार पर एनडीए में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। एनडीए में 240 से 241 सीटों पर सहमति बन गई है। सीट चुनने का फॉर्मूला बस इतना समझ में आ पाया है जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चल रहा है। हर्षवर्धन जी वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव होगा जिससे कि अगर मान लीजिए जैसे जहानाबाद भोजपुर के हम पिछले बार के चुनाव की बात करें, एक हारे तो फिर उस बेल्ट के सभी सीटें हार गए। इस बार वो परिस्थिति पैदा ना हो, वो तारतम्य बैठाया जा रहा है और इसलिए इतनी देरी हो रही है। देखिए, सिर्फ ये एक मसला नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है। और जातीय समीकरण तो निश्चित तौर पर, चूंकि अलग अलग समूह अपनी तरह से दबाव बना रहे हैं, वो दबाव बनाते हैं तो उसका कहां असर दिखता है? सबसे पहला असर दिखता है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं तो अपने लिहाज से समीकरण बताते हैं। 2002 से लगभग कहें तो मैं चुनावों को देख रहा हूं और उसमें क्या होता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी दावेदारी तय कराने के लिए बताते हैं कि अच्छा देखिए ये वाले समीकरण के लिहाज से यहां सीट होनी चाहिए, तो पहले वो अपनी जाति की सीट तय कराते हैं। उसमें क्या है कि जो बिहार की स्थिति है, एक एक सीट पर 3-3 पार्टियां गठजोड़ पर हैं। अगर 30% सीटों की बात करें तो एक सीट पर 3 पार्टियां, चाहे इधर चाहे उधर, तो यानी 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अपने लिहाज से एक फीडबैक देते हैं। फिर उन 3 पार्टियों में भी 2 पार्टियों के बीच में बड़ा घमासान है। अगर हम इधर की बात करें, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जेडीयू का वर्कर किसी सूरत में चिराग पासवान को 2020 के लिए माफ करने को तैयार नहीं। ये बड़ी समस्या जो है वो ये है। दूसरी, जो जेडीयू के चिराग पासवान के लोग हैं वो ये मानते हैं कि अभी भी चिराग अगर नेता नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें नीतीश का आड़े आ जाना वो बहुत भारी पड़ रहा है। तो महागठबंधन के लिए दूसरे तरह की मुश्किल है, एनडीए के लिए दूसरी तरह की मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब ये एक तरीका निकाला जा रहा है जो अलग अलग समूहों के लिहाज से संतुलन बिठाते हुए प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और बची सीटों पर अंत में जब समीकरण तय होगा तो जो विवाद वाली 30% सीटें हैं उस पर जाकर सहमति बना ली जाएगी। 3 सीटों पर फंसा हुआ है पेच। सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त की, 102 सीटों पर जेडीयू, 101 पर बीजेपी लड़ सकती है। सूत्रों से एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ी खबर, चिराग पासवान को 27 सीटें देने पर मुहर संभव। सूत्रों से बड़ी खबर, मांझी को 7, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने पर विचार। मांझी कुशवाहा नहीं मानते हैं तो एक सीट बढ़ाने पर विचार कर सकती है बीजेपी और जेडीयू। मांझी कुशवाहा को बीजेपी जेडीयू अपने अपने कोटे से एक सीट दे सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। अब फिलहाल पूरी चर्चा और जोर आजमाइश सिर्फ 2 से 3 सीटों को लेकर ही रह गई है। हर दल चाहता है कि उसके खाते में या 1 या 2 सीट आ जाएं और अगर वो नया समीकरण बनता है तो मुमकिन है। अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस खबर को विस्तार से हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास चलता हूं। अंकित, इस वक्त की बड़ी खबर, तकरीबन सहमति बन गई है, थोड़ा और विस्तार से बताएं किसको कितनी सीटें जा रही हैं। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बीजेपी जेडीयू एक सीट और सैक्रिफाइस कर सकती है। बिल्कुल आशीष, ये जो पिछले कुछ घंटों के दौरान का डेवलपमेंट है, पिछले 24 घंटों के भीतर जो काफी सारी बैठकें हुई हैं, उस दौरान का ये डेवलपमेंट निकल के सूत्रों के हवाले से हमारे पास में आया है और उसमें जो है बड़ी खबर यही है कि देखिए चिराग पासवान को जो चर्चा चल रही थी 23-25 सीटें, तो मुमकिन है उनकी सीटों की संख्या जो 25 के पार पहुंचे, 27 तक पहुंचे। लेकिन उससे बड़ी खबर, जिस तरीके से मांझी और कुशवाहा जो है अड़े थे अपनी बातों को लेकर के, तो उसको लेकर भी जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में मंथन हुआ है। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे एक अहम बैठक हुई जिसमें जो विनोद तावड़े मौजूद थे, जिसमें जो जेडीयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे। उस दौरान सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि अगर हमको मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एकोमोडेट करना हुआ तो
क्या समीकरण हो सकता है, क्योंकि अभी की जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें और जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिल रही हैं, लेकिन दोनों लोगों का कहना है हमारी सीटें बढ़ाई जाएं। तो ऐसे में अगर 2 सीटें बढ़ाई जाती हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की 6 की जगह 7 होती हैं और जीतन राम मांझी की 7 की जगह 8 की जाती है, तो समीकरण कैसे बनेगा? तो फिर मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं अभी ये चर्चा चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, लेकिन मुमकिन है कि बीजेपी और जेडीयू अपने अपने कोटे की एक सीट, यानी कि जो समीकरण था कि 101 पे बीजेपी 102 पे जेडीयू, तो मुमकिन है कि वो एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी जाए। तो सवाल यह है लेकिन क्योंकि जिस तरह से सियासी पारा हाई है इस समय बिहार का, और बिहार में किस दिग्गज नेता को कहां से उतारा जाए, इस पर माथापच्ची और मंथन इस समय जारी है दिल्ली से लेकर बिहार तक। तस्वीरें जो लगातार हो रही हैं बैठक, और आज बैठक का क्या देखिए अब हल निकलेगा देखना काफी अहम। दिल्ली से काजल और पटना से विवेक हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। काजल, फिलहाल दिल्ली में बैठक चल रही है, पटना ही बैठक चल रही है, दिल्ली की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है काजल? जी बिल्कुल, एक साथ दो बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है, बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है और 12 बिल्कुल काजल, पटना से विवेक भी जुड़े हुए हैं। पटना में हलचल बहुत तेज है विवेक, लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि जो दर्शक हैं बेकाबू हो जा रहे हैं, टिकटों को लेकर भी मारामारी चल रही है। राबड़ी आवास के बाहर का हाल हमने देखा है, क्या कुछ अपडेट विवेक? देखिए, पटना में हलचल तेज है, वो तो चुनाव तक बनी रहेगी, लेकिन अभी जो विजुअल्स आ रहे थे, जो तस्वीरें आ रही थी उसके अनुसार सागर हम ये कह सकते हैं कि पटना की हलचल फिलहाल थम गई है। कारण वहीं दिल्ली है, क्योंकि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की बैठक वहीं दिल्ली में हो रही है और जो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपने लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में सुनवाई है वहां गए हैं और एक तरह से वो बैठक भी होगी, राहुल गांधी से वहां मुलाकात भी होगी। तो 2 प्रमुख घटक दल हैं जिनको मिलना है। रही बात जो महागठबंधन में एक और दल है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, वीआईपी जो मुकेश साहनी की पार्टी है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि तेजस्वी ही यहां से निकल गए हैं तो फिर हम तेजस्वी के आवास के कुछ बस आगे ही खड़े हैं, तो तेजस्वी यहां से निकल गए हैं तो अब मामला यहां पर शांत होता नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार के चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर अभी काफ़ी गड़बड़ चल रही है। सबसे बड़ा झगड़ा सीट शेयरिंग का है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम और आरएलएम सब अपना सीट नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू को बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा मिले ताकि उनका बड़ा भाई वाला इमेज बना रहे। बीजेपी के नेता इसे सिंबॉलिक मैटर कह रहे हैं, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने टिकट वापस लेने वाले पुराने नेताओं को एडजस्ट करना है। दोस्तों, एलजेपी वाले चिराग पासवान लगातार प्रेशर में हैं क्योंकि उनका वोट बेस अनलिमिटेड है, लिमिटेड है दोस्तों, लेकिन वो 20 से ज़्यादा सीट चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी छोटी पार्टी होते हुए ज़्यादा सीट के लिए जिद कर रहे हैं ताकि उनका दाल बचा रहे। दोस्तों, इन सब के बीच में बात पूरी यह है दोस्तों कि फाइनल नहीं हुई है अभी। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक फार्मूला आई है जिसमें जेडीयू को 102, एलजेपी को 101, बीजेपी को 101, एलजेपी को 20 और छोटी पार्टियां को 8 से 10 सीट मिल सकती हैं। लेकिन इस पर सभी तरफ से कंसेंसस नहीं मिल रहा है। पटना में दोनों पार्टी के नेता रोज बैठक कर रहे हैं, पर अब मीटिंग के बाद एक नया स्टेटमेंट आता है कि बात अभी चल रही है कि बीजेपी ने कुछ लोग चाहते हैं कि कैंपेन उनके लीडरशिप के अंडर चले, पर नीतीश कैंप की बात से सहमत नहीं है। एनडीए के अंदर ये एक ईगो वार बन गया है और हर पार्टी चाहती है कि टिकट विनेबल सीट पर मिले। अभी तक पहली लिस्ट फाइनलाइज होने की बात आई है और कहा जा रहा है कि लिस्ट अगले दिन तक आ सकती है दोस्तों, लेकिन अंदर से हालात ये है कि कुछ बात पर अभी भी कशमकश चल रही है दोस्तों।